अगर आपके घर में हैं ये तीन चीजें, तो अकाल मृत्यु, गरीबी और मानसिक तनाव से बचना मुश्किल है। आज ही हटा दें इन विनाशकारी चीजों को, वरना ये बड़ी बीमारियों का कारण भी बन सकती हैं। श्री कृष्ण ने नारद जी को बताया कि ये तीन चीजें इंसान को धीरे धीरे बर्बादी की ओर ले जाती हैं। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण ने आखिर क्या बताया। एक बार की बात है, नारद जी चिंता में डूबे हुए द्वारका पहुंचे और श्री कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नारद जी ने पूछा, प्रभु, मैंने देखा है कि कुछ लोग पूरे जीवन अच्छे कर्म करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, फिर भी उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। वे गरीबी, मानसिक तनाव और बड़ी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? वे कौन सी गलती कर बैठते हैं जो उनका सर्वनाश कर देती है? श्री कृष्ण मंद मुस्कुराए और बोले, नारद, इसका उत्तर तुम्हें एक कहानी में मिलेगा। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसमें इन सभी प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। ध्यान से सुनो। कृष्ण जी कहानी शुरू करते हुए कहते हैं, काशी के पास एक छोटा सा नगर था जिसका नाम था श्रृंगपुर। यह नगर अपनी शांति और धार्मिक माहौल के लिए जाना जाता था। वहीं पर देवदत्त नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही ईमानदार, धार्मिक और दयालु व्यक्ति था। नगर के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे क्योंकि वह हमेशा अच्छे काम करता और दूसरों की मदद करता था। देवदत्त का हर दिन एक नियम से शुरू होता था। वह सुबह जल्दी उठता, गंगा जल से स्नान करता और भगवान शिव की पूजा करता। पूजा के बाद वह अपने आंगन में तुलसी को जल चढ़ाता। उसका मानना था कि ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। उसकी पत्नी सुमति भी बहुत ही संस्कारवान और धार्मिक थी। वह हमेशा अपने पति के साथ मिलकर पूजा पाठ करती थी। उनकी शादी को 6 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। फिर भी सुमति को भगवान पर पूरा भरोसा था। वह मानती थी कि सही समय पर भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। देवदत्त और सुमति का घर सुख शांति से भरा था। एक दिन देवदत्त के घर उसका दूर का रिश्तेदार आया। वह कई सालों बाद श्रृंगपुर आया था, इसलिए देवदत्त और सुमति ने खुशी खुशी उसका स्वागत किया। बातचीत के दौरान उसने अपने साथ लाई हुई एक पुरानी शिवजी की मूर्ति देवदत्त को भेंट की। मूर्ति बहुत सुंदर थी, लेकिन ध्यान से देखने पर सुमति ने देखा कि उसका एक कोना हल्का सा टूटा हुआ था। उसे यह देखकर थोड़ा अजीब लगा। उसने धीरे से देवदत्त से कहा, यह मूर्ति बहुत सुंदर है, लेकिन टूटी हुई चीजें घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। हमें इसे रखने से पहले किसी ज्ञानी पंडित से पूछ लेना चाहिए। देवदत्त ने कहा, सुमति, यह भगवान शिव की मूर्ति है। क्या हमें इसे ठुकरा देना चाहिए? ऐसा करना उनका अनादर होगा। भले ही थोड़ा टूटा हुआ है, लेकिन यह फिर भी शिवजी का ही स्वरूप है। सुमति कुछ नहीं कह पाई। वह अपने पति की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। आखिरकार उन्होंने उस मूर्ति को पूजा घर में रख दिया और उस दिन विशेष रूप से शिवजी की पूजा की। अगली सुबह जब देवदत्त रोज की तरह पूजा कर रहा था, तभी अचानक दीपक बुझ गया। पहले तो उसे लगा कि हवा के कारण ऐसा हुआ होगा, लेकिन खिड़की और दरवाजे सब बंद थे। सुमति भी यह देखकर हैरान रह गई। कुछ दिन बीतने लगे और धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। सुमति को अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे घर में कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। कभी कभी उसे ऐसा लगता जैसे कोई छाया उसके पीछे से गुजर रही हो, लेकिन जब वह मुड़कर देखती तो वहां कोई नहीं होता। सुमति ने कहा, देवदत्त, क्या तुम्हें भी अजीब महसूस हो रहा है? जब से यह मूर्ति आई है, तब से घर का माहौल बदल गया है। पूजा करते समय मन स्थिर नहीं रहता। देवदत्त ने कहा, मैंने भी महसूस किया है, लेकिन यह सिर्फ मन का वहम हो सकता है। शिवजी की मूर्ति घर में होने से बुरा कैसे हो सकता है? सुमति को देवदत्त की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन वह चुप रही। उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ चुका था। देवदत्त के पिताजी को इस संसार से गए 2 साल बीत चुके थे, लेकिन उनके स्मृतियों से जुड़ी कुछ चीजें अब भी घर में वैसी ही रखी हुई थीं। उनका पुराना आसन, पूजा में इस्तेमाल की जाने वाली रुद्राक्ष माला और उनके पहने हुए कुछ वस्त्र अब भी उसी जगह रखे थे जहां वे उन्हें छोड़कर गए थे। एक दिन सुमति ने कहा, देव, इन चीजों को अब दान कर देना चाहिए। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी चीजों को संभाल कर रखना सही नहीं माना जाता। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। देवदत्त ने धीरे से कहा, सुमति,
यह मेरे पिता की आखिरी निशानियां हैं। मैं इन्हें कैसे छोड़ सकता हूं? जब भी इन्हें देखता हूं तो मुझे उनकी मौजूदगी का एहसास होता है। सुमति ने फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन देवदत्त का दिल नहीं माना। उसने उन चीजों को वैसे ही रखे रहने दिया और समय के साथ इस बात को भूल गया। लेकिन कुछ ही दिनों में घर में अजीब सी नकारात्मकता महसूस होने लगी। देवदत्त को बार बार ऐसा लगता जैसे घर में भारीपन आ गया हो। वह पहले की तरह उत्साहित और ऊर्जावान नहीं रहता था। धीरे धीरे देवदत्त की सेहत बिगड़ने लगी। वह बिना किसी कारण थका थका और कमजोर महसूस करने लगा। कई बार तो उसे तेज बुखार भी आ जाता, लेकिन दवा लेने के बावजूद उसकी हालत में कोई सुधार नहीं होता। ऐसी हालत देखकर सुमति ने कहा, प्रिय, तुम्हें यह सब अजीब नहीं लग रहा? जब से पिताजी की चीजें संभाल कर रखी हैं, तब से सब कुछ बदल गया है। ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी शक्ति हमें घेर रही हो। देवदत्त ने कहा, सुमति, तुम बेवजह डर रही हो। यह सिर्फ मेरा स्वास्थ्य खराब होने की वजह से है। इसका उन चीजों से क्या लेना देना? लेकिन सुमति के सपनों ने उसकी बेचैनी और बढ़ा दी। उसे लगातार अपने मृत ससुर सपनों में दिखने लगे। कभी वे चुपचाप खड़े रहते, कभी कुछ कहना चाहते, लेकिन शब्द उनके होठों तक नहीं आ पाते। एक रात सुमति हड़बड़ाकर उठी। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। सुमति ने कांपती आवाज में कहा, मैंने फिर से पिताजी को सपने में देखा। इस बार वे मुझे इशारा कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही थी। देव, हमें कुछ करना होगा। लेकिन देवदत्त ने इसे भी अनदेखा कर दिया। इसके कुछ दिनों बाद एक दिन देवदत्त ने देखा कि घर की छत पर कबूतरों और चमगादड़ों ने घोंसला बना लिया है। कुछ कबूतर छज्जे पर बैठे गुटरगू कर रहे थे और चमगादड़ अंधेरा होते ही घर के आसपास मंडराने लगते थे। यह देखकर सुमति घबरा गई और तुरंत देवदत्त के पास गई। सुमति ने चिंतित स्वर में कहा, देव, ये बहुत अशुभ संकेत है। छत पर कबूतर और चमगादड़ घर बना लें तो इसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। मैंने सुना है कि जहां चमगादड़ डेरा डालते हैं, वहां नकारात्मक शक्तियां बढ़ जाती हैं। हमें इन्हें तुरंत हटवा देना चाहिए। देवदत्त ने हल्का हंसते हुए जवाब दिया, सुमति, तुम भी ना। ये सब बातें पुराने जमाने की अंधविश्वास भरी धारणाएं हैं। ये बस पक्षी और जानवर हैं, अपने रहने की जगह ढूंढ रहे हैं। अगर ये हमारे घर के आसपास रह भी रहे हैं तो इसमें कौन सा अनिष्ट हो जाएगा? सुमति ने जिद करते हुए कहा, तुम इसे अंधविश्वास कह रहे हो, लेकिन जब से ये पक्षी आए हैं, मैंने घर में अजीब सा भारीपन महसूस किया है। मुझे रात में विचित्र सपने आते हैं और घर का माहौल पहले जैसा शांत नहीं रहा। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो पंडित जी से पूछ लो, वे भी यही कहेंगे। देवदत्त ने कुछ सख्त लहजे में कहा, हर छोटी बात पर पंडित जी के पास जाने की जरूरत नहीं है सुमति। अगर हम हर चीज को शक की नजरों से देखेंगे तो जीवन में कभी भी सुख शांति नहीं मिलेगी। कबूतरों के आने से तो समृद्धि बढ़ती है, यह भी तो लोग कहते हैं। सुमति ने नाराजगी से जवाब दिया, समृद्धि तभी बढ़ती है जब कबूतर आकर उड़ जाएं, लेकिन जब वे घर में बसेरा बना लेते हैं तो अशुभ संकेत होता है। और चमगादड़ों की बात तो छोड़ ही दो, वे तो किसी भी दृष्टि से शुभ नहीं माने जाते। मैं इन संकेतों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। देवदत्त ने थक कर कहा, अगर तुम्हें इतनी ही परेशानी है तो तुम खुद कुछ कर लो। मुझे इन बेकार की बातों में दिमाग नहीं लगाना। मैं इन चक्करों में नहीं पड़ने वाला। सुमति ने गहरी सांस ली। वह जानती थी कि देवदत्त अपनी बात पर अड़ा रहेगा, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि ये सब शुभ संकेत नहीं थे। उसने एक बार फिर देवदत्त को समझाने की कोशिश की, मगर इस बार भी उसने उसकी बात को हल्के में ही लिया। धीरे धीरे घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। पहले जहां हंसी खुशी का माहौल था, अब एक अनजाना डर हर समय बना रहता। देवदत्त पहले की तरह शांत और प्रसन्न चित्त नहीं रहा। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगा। कभी बिना कारण गुस्सा आ जाता तो कभी वह घंटों तक चुपचाप बैठा रहता। एक रात जब सब सो रहे थे, देवदत्त अचानक उठ बैठा। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसने अपना सिर दोनों हाथों से पकड़ लिया और कराहते हुए बोला, सुमति, मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे जोर से दबा रहा हो। सुमति घबराकर उठी और उसने झटपट पानी लाकर देवदत्त को दिया। लेकिन देवदत्त के हाथ कांप रहे थे। वह ठीक से पानी का लौटा भी नहीं पकड़ पाया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था।
सुमति ने तुरंत घर के बुजुर्गों को जगाया। कुछ ही देर में पूरा घर जाग गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक देवदत्त को क्या हो गया। सुबह होते ही नगर के प्रसिद्ध वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने नाड़ी देखी, कुछ जड़ी बूटियों का काढ़ा पिलाया, मगर कोई असर नहीं हुआ। वैद्य ने गंभीर स्वर में कहा, यह कोई साधारण बीमारी नहीं लगती। शरीर से ज्यादा यह मानसिक और आत्मिक कष्ट का संकेत है। तुम्हें किसी ज्ञानी संत या पंडित से सलाह लेनी चाहिए। लेकिन देवदत्त को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने झुंझलाते हुए कहा, मुझे किसी संत महात्मा के पास नहीं जाना। मैं ठीक हूं, बस थोड़ा सिर दर्द है। मगर उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। देवदत्त अब ठीक से खा पी भी नहीं पा रहा था। उसके चेहरे पर पीलापन और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे। रात को अचानक उसकी सांस तेज हो जाती और वह बेचैनी से करवटें बदलता रहता। घर के लोग अब सच में डरने लगे थे। यह कोई साधारण बीमारी नहीं थी। वैद्य के सारे उपचार बेकार हो चुके थे। फिर एक दिन सुमति देवदत्त के पास ही बैठी थी। वह बहुत कमजोर लग रहा था। उसकी आंखें अध खुली थीं और सांसें तेज चल रही थीं। अचानक उसने कांपती हुई आवाज में कहा, सुमति, मुझे कोई बुला रहा है। देखो, वे खड़े हैं। मुझे जाने दो। सुमति घबरा गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। कौन देव? कौन बुला रहा है तुम्हें? सुमति ने रोते हुए पूछा। देवदत्त कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके होंठ हिलकर रह गए। उसने एक गहरी सांस ली और फिर उसकी आंखें स्थिर हो गईं। पूरा घर शोक में डूब गया। सुमति जोर जोर से रोने लगी। मगर देवदत्त अब इस संसार में नहीं था। देवदत्त की मृत्यु के बाद पूरा घर शोक में डूबा हुआ था। घर के लोग रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, लेकिन सुमति चुपचाप अपने पति के निर्जीव शरीर के पास बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उसके मन में बस एक ही विचार था, शिवजी मेरे आराध्य हैं। अगर संसार में कुछ भी सत्य है तो मेरी भक्ति और उनका आशीर्वाद। वह धीरे धीरे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगी। सुमति की कठोर तपस्या शुरू हुई। सुमति ने जल और अन्न का त्याग कर दिया। वह पूरी रात अपने पति के शरीर के पास बैठकर शिवजी का ध्यान करती रही। उसके आंसू सूख चुके थे, लेकिन उसका विश्वास अडिग था। परिवार के लोग बार बार उसे समझाने आते और कहते, सुमति, तुम इस तरह भूखी प्यासी रहोगी तो खुद बीमार पड़ जाओगी। लेकिन सुमति ने आंखें बंद रखते हुए जवाब दिया, अब मेरी देह की चिंता मत करो। जब तक मेरे आराध्य स्वयं कोई संकेत नहीं देते, मैं यहां से नहीं हिलूंगी। समय बीतता गया। अब तीसरा दिन पूरा होने वाला था। घर के लोग चिंता में पड़ गए थे। सुमति ने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया था। उसका शरीर कमजोर पड़ रहा था, लेकिन उसकी साधना और तेज हो रही थी। रात के समय जब पूरा घर सो चुका था, अचानक कमरे में हल्की रोशनी फैलने लगी। हवा में मंद मंद घुंघरुओं की आवाज गूंजने लगी। सुमति ध्यान में लीन थी, लेकिन उसे लगा जैसे कोई दिव्य शक्ति पास आ रही हो। अचानक एक गंभीर लेकिन मधुर स्वर गूंजा, वत्से, अपनी आंखें खोलो। सुमति ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और जैसे ही उसने सामने देखा, उसका पूरा शरीर श्रद्धा से झुक गया। स्वयं भगवान शिव प्रकट हो चुके थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा चमक रहा था, गले में नाग लिपटा था और उनका पूरा शरीर एक दिव्य आभा से चमक रहा था। सुमति तुरंत हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गई। प्रभु, आपने मेरे जैसे तुच्छ प्राणी पर कृपा की। यह मेरा सौभाग्य है। भगवान शिव ने स्नेह से देखा और कहा, वत्से, तुम्हारी आस्था अडिग है। तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हूं। तुम जो भी मांगना चाहती हो, निसंकोच मांग सकती हो। सुमति के नेत्रों में प्रेम और पीड़ा के आंसू छलक उठे। वह कांपते हुए बोली, हे महादेव, मेरे पति ने जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलकर भक्ति की, कभी कोई पाप नहीं किया, फिर भी उन्हें अकाल मृत्यु क्यों मिली? क्या यह न्याय है? शिवजी गंभीर हो गए। उन्होंने गहरी दृष्टि से देखा और कहा, यह मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि घर में रखी कुछ अशुभ वस्तुओं के कारण यह अनहोनी घटी। तुम्हारे पति ने जाने अनजाने में उन वस्तुओं को रखा जो किसी भी घर में नहीं होनी चाहिए। सुमति स्तब्ध थी। उसने व्याकुलता से पूछा, कौन सी वस्तुएं प्रभु? शिवजी ने विस्तार से बताया कि वह 3 चीजें कौन सी थीं और किस तरह उन्होंने धीरे धीरे
देवदत्त के जीवन में नकारात्मकता भर दी। जब शिवजी अपनी बात समाप्त कर चुके, तब सुमति ने कांपते हुए कहा, प्रभु, मेरे पति के जीवन में जो हुआ वह भले ही अज्ञानता में हुआ हो, लेकिन वह इस सजा के पात्र नहीं है। कृपया उन्हें जीवन दान दें। शिवजी कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने स्नेहपूर्वक अपना त्रिशूल उठाया और आशीर्वाद की मुद्रा में बोले, वत्से, तुम्हारे पति के पुण्य और तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैं उन्हें पुनर्जीवन प्रदान करता हूं। इतना कहते ही शिवजी ने अपनी जटाओं से गंगा जल की कुछ बूंदें देवदत्त के शरीर पर छिड़कीं और एक चमत्कार हुआ। देवदत्त की उंगलियां धीरे धीरे हिलने लगीं। उसकी सांसें फिर से चलने लगीं। कुछ ही क्षणों में वो खड़े हो गए। सुमति की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह खुशी से चीख पड़ी, देव, आप जीवित हैं। पूरा घर इस अद्भुत दृश्य को देखकर अवाक रह गया। जो व्यक्ति 3 दिन पहले इस संसार को छोड़ चुका था, वह अब जीवित था। उसकी आंखों में आश्चर्य था, लेकिन साथ ही एक गहरा अनुभव भी। उसने सुमति का हाथ थाम लिया और कहा, सुमति, अब मुझे सब समझ आ गया। हमने जो गलतियां की थीं, उन्हें अब मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। इस प्रकार सुमति की आस्था, भक्ति और कठोर तपस्या ने असंभव को संभव कर दिया। श्री कृष्ण ने कहानी को समाप्त करते हुए नारद जी की ओर देखा और मंद मुस्कान के साथ बोले, नारद, अब मैं तुम्हें उन 3 वस्तुओं के बारे में बताता हूं जो किसी भी घर में मृत्यु का संकेत बन सकती है। नारद जी ध्यानपूर्वक सुनने लगे। श्री कृष्ण ने अपनी वाणी में गहराई लाते हुए कहा, पहली वस्तु, टूटी हुई मूर्ति। कोई भी खंडित मूर्ति घर में रखना अशुभ होता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और धीरे धीरे परिवार में कष्ट बढ़ने लगते हैं। नारद जी ने सिर हिलाया और श्री कृष्ण आगे बोले, दूसरी वस्तु, मृत व्यक्ति के पुराने वस्त्र और उपयोग की चीजें। जब कोई अपने प्रियजन की मृत्यु के बाद भी उनकी चीजों को सहेज कर रखता है, तो उस घर में शोक की भावना बनी रहती है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा बाधित होती है। नारद जी गंभीर हो गए। अब श्री कृष्ण ने तीसरा रहस्य खोला। तीसरी वस्तु, घर में पक्षियों या चमगादड़ों के घोंसले। अगर घर की छत या किसी कोने में कबूतरों, उल्लुओं या चमगादड़ों का बसेरा हो जाए, तो यह वहां की ऊर्जा को दूषित कर देता है और भविष्य में बड़े संकट का कारण बनता है। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने बहुत गूढ़ ज्ञान दिया। अब मैं इसे समस्त लोक में फैलाऊंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही धर्म का कार्य है नारद। जो सत्य है उसे समय रहते जान लेना ही सबसे बड़ी रक्षा है। दोस्तों, आज आपने जाना कि ये 3 चीजें कैसे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा लाती हैं और अकाल मृत्यु तक का कारण बन सकती हैं। अब आपसे एक सवाल, क्या आपके घर में भी इनमें से कोई चीज है? अगर हां, तो आज ही इसे हटा दीजिए और अपने जीवन में शुभता को आमंत्रित कीजिए। अगर आपको ये जानकारी फायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण ज्ञान से लाभ उठा सकें।